डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनिट को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। द पास्ट टेंस रेफर्स टू इवेंट दैट हैव हैपेंड इन द पास्ट, यानी कि कोई भी इवेंट जो पास्ट में हो चुका है उसको हम पास्ट टेंस कहते हैं या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट विद क्वेश्चन मार्क आएगा। सफिक्स में था, ती, थे, किया, कर लिया एटसेट्रा, इस तरह के सफिक्स यूज होते हैं। अब आते हैं कंडीशंस पर। सबसे पहली कंडीशन देखते हैं। दिस टेंस इज यूज फॉर अ पास्ट हैबिट, यानी कि ये टेंस पास्ट हैबिट के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है इंडिकेटेड जनरली बाय, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, नॉर्मली, जनरली, ओकेजनली, समटाइम्स, नेवर, ऑलवेज, फ्रीक्वेंटली, रेयरली, डेली, यूज टू, वुड टू एटसेट्रा, यानी कि पास्ट हैबिट के साथ इस तरह के हम एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। अब आते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। They never drank wine, उन्होंने कभी भी शराब नहीं पी। यहाँ जो ड्रिंक है ये ड्रिंक की सेकेंड फॉर्म है। He always carried an umbrella. I used to go to London by train. यहाँ used to लगा है, to के बाद कोई भी वर्ब आएगा वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, इसलिए यहाँ go लिखा है, went नहीं लिखा। She would go there daily, यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्योंकि वुड के बाद जो था ना ये बेयर इन्फिनिटिव है, यहाँ टू लगना था लेकिन ये क्या है, इसको गायब किया गया, इसलिए यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब आता है सेकंड कंडीशन पर। दिस टेंस इज आल्सो यूज फॉर अ सिंगल एक्ट कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी कि कोई भी एक्शन जो था वो पास्ट में कंप्लीट हो तब हम यूज करते हैं। डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इज डोनेटेड बाय, सिंस, एवर सिंस, अर्लियर, अगो, बैक, before, last, yesterday, the other day, any point of time in the past, etc. यानी कि हम अगर कोई एक्शन जो कंप्लीट हुआ है तो उसके साथ हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं। ये क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। I met your brother yesterday. She bought a car 2 years ago. It is wrong to say I have met your brother yesterday. Remove have, क्योंकि ये yesterday जो है ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है और परफेक्ट टेंस में ये एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम यूज नहीं होते हैं। She has bought a car 2 years ago, यहाँ पे हम रिमूव हैज करेंगे क्योंकि यहाँ 2 years ago लिखा है जो कि एक टाइम है और परफेक्ट टेंस में हम इस तरह के एक्सप्रेशन यूज नहीं करते हैं। ये क्या है, ये पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट के साथ यूज करते हैं। नोट, प्रेजेंट परफेक्ट प्लस पॉइंट ऑफ टाइम क्या बनाते हैं, सिंपल पास्ट बनाते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम डिनोट्स द टाइम व्हेन द एक्शन टेक्स प्लेस, यानी कि जिस वक्त कोई काम किया गया, कंप्लीट किया, तब हम ये पॉइंट ऑफ टाइम यूज करते हैं। और ये प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं उनके सिंपल या कंटिन्यूस वाले में, लेकिन हम परफेक्ट में यूज नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई कम हियर एवरी संडे, पॉइंट ऑफ टाइम क्या, एवरी संडे। I went to London yesterday, यहाँ yesterday क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। I shall go there tomorrow, यहाँ भी क्या है, tomorrow क्या पॉइंट ऑफ टाइम है और ये तीनों है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस तीनों बनाए गए। अब आते हैं थर्ड कंडीशन पे। द सिंपल पास्ट इज कॉमन इन स्टोरीज एंड डिस्क्रिप्शंस ऑफ पास्ट इवेंट्स, यानी कि जो पास्ट सिंपल होते हैं वो स्टोरीज और पास्ट इवेंट से रिलेटेड होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। One day the princess decided that she didn't like staying at home all day, so she told her father that she wanted to get a job. ये क्या है, ये एक स्टोरी का एक छोटा सा पार्ट है जो कि पास्ट स्टोरीज या इवेंट से रिलेटेड है, तो यहाँ क्या है, एक सिंपल पास्ट में इसको लिखा गया है। अब आते हैं फोर्थ कंडीशन पे। द सिंपल पास्ट इज ऑफन यूज विद वर्ड्स रेफरिंग टू फिनिश टाइम्स, यानी कि जो टाइम फिनिश्ड हो चुके हैं आमतौर पर ये सिंपल पास्ट उन सेंटेंस में यूज करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
आई सॉ जैक यस्टरडे मॉर्निंग। यस्टरडे मॉर्निंग का एक टाइम है जो फिनिश्ड हो चुका है, यानी कंप्लीट हो चुका है, इसलिए हम सिंपल पास्ट यूज करते हैं। और ये क्या एक सिंपल सेंटेंस है। आई मेट हिम यस्टरडे, यहाँ जो है यस्टरडे भी क्या एक फिनिश टाइम्स की बात हो रही है, यानी कि जो अब गुजर चुका है। अब आता है फिफ्थ कंडीशन की तरफ। इफ यू वांट टू कंट्रास्ट अ सिचुएशन विथ एन इवेंट दैट हैपेंड जस्ट आफ्टर दैट सिचुएशन एग्जिस्टिंग, यानी कि एक इवेंट हुआ था और एक साथ दो इवेंट हुए, पहले एक हुआ उसके बाद दूसरा हुआ, तो उसको हम क्या करेंगे, कंट्रास्ट करेंगे, अलग करेंगे। तो किस तरह करेंगे ये बता रहे हैं पॉइंट। यू यूज द पास्ट प्रोग्रेसिव टू डिस्क्राइब द फर्स्ट सिचुएशन, यानी कि जो कंडीशन पहली हुई थी उसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव में करेंगे या पास्ट कंटिन्यूअस में बनाएंगे। You then use the past simple to describe and draw attention to the event that occur after it, यानी कि वो इवेंट जो पहले के बाद हुआ है, यानी कि पहला जो पास्ट प्रोग्रेसिव उसके बाद जो इवेंट हुआ है उसको हम पास्ट सिंपल में लिखेंगे। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ये क्या, ये कंडीशनल सेंटेंस है जिसमें क्या हो कि दो टेंस एक साथ बनाए गए। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले एग्जांपल, We were all sitting round the fire waiting for my brother to come home। ये क्या है, ये पहला सेंटेंस है जो कि पास्ट प्रोग्रेसिव में बनाया गया। He arrived about 6 in the evening, यानी कि पहले वो वेट कर रहा था, अब जब वो आ गया तो वो क्या 6 in the evening, यानी कि वो इवनिंग में आ गया था। ये क्या सेंटेंस का दूसरा पार्ट है जो कि पास्ट सिंपल में बनाया गया है। I was waiting angrily on Monday morning when I saw Mrs. Miller। ये जो आई वॉज वेटिंग एंग्रीली ऑन मंडे मॉर्निंग, ये क्या पास्ट प्रोग्रेसिव है। उसके बाद वाला जो पार्ट है वो क्या है, वो पास्ट सिंपल टेंस है। तो इस तरह कंप्लीट होता है। यहाँ से हमारा पास्ट सिंपल कंप्लीट। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कंडीशंस। थैंक यू।